हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये 12वां चैप्टर है और अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सभी आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रैक्टिस के पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। हर एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मैंने इस वीडियो में किया है और जितने भी मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ ये सभी एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर्स आएंगे। तो आपको बाइलिंगुअल ही मैं करवा रहा हूँ ताकि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो सूटेबल होगी आपके लिए। और जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी मैं कवर करवा रहा हूँ। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। 2015 में दोनों देशों ने भूमि सीमा समझौता किया था। सीमा पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही होती है। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को आप ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इनका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के और उनके जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं उन सभी को मालूम कर सकेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा अगर आप एसएससी सीजीएल के तैयारी में बहुत ही सीरियस हैं। तो अगर नहीं बनाएंगे तो आप घाटे में रहेंगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है? नेक्स्ट, जी हाँ, विवादित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अक्साई चीन। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यह चीन के नियंत्रण में है। यह लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको मैं दे देता हूं और आप वीडियो को पॉज करके उन फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये आपका काम है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा विभाजन के समय खींची गई थी? ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा। इसे 1947 में ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। सीमा की कुल लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा विवाद किस क्षेत्र को लेकर है? ऑप्शन ए, काला पानी। ये 1816 की सुगौली संधि के तहत सीमा तय की गई थी, लेकिन नदी की धारा बदलने से विवाद उत्पन्न हो गया था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप कवर करते हुए चलिएगा, कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेड रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है? ऑप्शन बी, नियंत्रण रेखा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यह 1947-48 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। एलओसी की लंबाई 740 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस गलियारे को लेकर विवाद रहा है? 3 बीघा कॉरिडोर। जी हाँ, और 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में स्थित है। 1992 में लीज पर दिया गया था यह भारत द्वारा बांग्लादेश को, और गलियारे की लंबाई 178 मीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन सी, ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा 1893 में सर मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगान अमीर के बीच बनी थी। इसकी लंबाई लगभग 2640 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा लगभग 890 किलोमीटर लंबी है। 1962 के भारत चीन युद्ध में यह क्षेत्र प्रमुख रहा था।
रूस और यूक्रेन के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रीमिया। और 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसे यूक्रेन अधिकांश देश अवैध मानते हैं। और अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल ही रही है फ़िलहाल। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, गाज़ा पट्टी। इजराइल ने 2005 में यहाँ अपनी सेना और बस्तियाँ भी हटा ली थी। गाज़ा पट्टी का मुद्दा इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद का मुख्य केंद्र है। भारत के कितने देशों के साथ स्थल सीमा लगती है? 7 देशों के साथ। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा चीन से लगती है? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यह सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन बी, 1643 किलोमीटर। सीमा पर तस्करी, अवैध घुसपैठ और विद्रोही गतिविधियां आम बात हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा है? अफ़गानिस्तान के साथ। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच यह 106 किलोमीटर की लंबाई स्थल सीमा है। यह सीमा ऐतिहासिक रूप से ड्यूरंड रेखा के पास स्थित है और इस सीमा का उल्लेख एसएससी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि। सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर तक है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ केवल समुद्री सीमा है? ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी, श्रीलंका और मालदीव। भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर तक है। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सारे राज्यों के साथ लगता है, बॉर्डर का साझा होता है। भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन ए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके फैक्ट्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सभी क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। सभी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स को आप नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। भारत की राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से लगने वाली सीमा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और इनके जितने फैक्ट्स हैं आप जो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। यह सीमा 7 देशों के साथ साझा होती है। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी, 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ और एसएसबी तैनात किए गए हैं। भारत के किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के साथ। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में बार बार पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन सी, अफ़गानिस्तान। ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा और सारे फैक्ट्स आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है स्थल प्लस समुद्री सीमा का?
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं अगर वो आपको रिपीट दिखाई दे रहे हैं तो एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन आप उसे लीजिएगा, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो उतना आपको वीडियो के दौरान ही क्लियर हो जाएंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका ये होमवर्क रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको खुद से कोशिश करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल सीमा विवाद मुख्यतः किस क्षेत्र को लेकर है? राइट आंसर ऑप्शन ए काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। ये रहे इसके कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूटान सीमा का कौन सा क्षेत्र 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध का केंद्र बना था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जो भी फैक्ट्स मिल रहा है आप उसको नोट्स बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि हर एक क्वेश्चन का आपका डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम किसके लिए लागू है? राइट आंसर ऑप्शन सी सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों के लिए। ये रहे कुछ फैक्ट। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद सिर क्रीक क्षेत्र को लेकर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। ये एसएससी सीजीएल में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान सीमा पर एनक्लेव समस्या किस समझौते पर हल हुई है? देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी मैं दिखा रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि सीमा समझौता। ऑप्शन बी 165 एनक्लेव छोटे भूभाग जो कि एक दूसरे से देश से स्थित है और 2015 के भूमि सीमा समझौता से हल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद सुस्ता क्षेत्रों को लेकर है? ऑप्शन ए नेपाल। विवाद का कारण गंडक नदी के बहाव में बदलाव है, जिससे सीमा का निर्धारण बदल गया है। नेपाल ने 2020 में नया नक्शा जारी कर सुस्ता पर दावा किया था। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर है? ऑप्शन सी चीन। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यह चीन नियंत्रण में है और यह क्षेत्र LAC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर है? देखिए ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है, लेकिन आप इसका आंसर खुद करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे रिपीटेड है आप उसको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लीजिएगा और उसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर पाएंगे कि आपने वीडियो के दौरान कितने क्वेश्चंस को याद कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन सी 78,000 वर्ग किलोमीटर। ये रहे इसके कुछ फैक्ट्स। ये एसएससी सीजीएल में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह डेटा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ज़रूर जितने भी फैक्ट्स दे रहा हूँ उसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। नियंत्रण रेखा LOC किस क्षेत्र को विभाजित करती है? ऑप्शन बी भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रण कश्मीर को। LOC की लंबाई 740 किलोमीटर है। कश्मीर विवाद में चीन की भूमिका किस क्षेत्र को लेकर है? ऑप्शन बी अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम ट्रैक को लेकर है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था, जिसे भारत अवैध मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कश्मीर पर क्या आधिकारिक रुख है?
ऑप्शन बी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान कश्मीर किस हिस्से को आज़ाद कश्मीर कहता है? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का क्षेत्रफल लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर है और भारत ने 1994 में संसद में प्रस्ताव पारित कर इसे अपना हिस्सा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का समाधान के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है? ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। इनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप ज़रूर इनका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अब जो कि आपको पूरा ही टॉपिक क्लियर कर देंगे। भारत ने कश्मीर मुद्दे पर किस प्रकार की मध्यस्थता को खारिज किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, अमेरिका की मध्यस्थता। और इसके 1994 के सदस्य प्रस्ताव में भी यह स्पष्ट किया गया है। यह रुख भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को दर्शाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को विद फैक्ट्स आप नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर विवाद के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हो चुके हैं? ऑप्शन सी, 3 युद्ध। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1947-48 का युद्ध जम्मू कश्मीर भारत में विलय के तुरंत बाद हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। और करगिल का युद्ध जो कि 1999, ये बहुत ही बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बातचीत कब हो सकती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पीओके को भारत को लौटाने के मुद्दे पर। और जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपको दिख रहे हैं, तो भारत किसी भी अन्य मुद्दे और मध्यस्थता पर वार्ता नहीं करेगा। यह रुख भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और जी हाँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी आंसर कर दूंगा। और आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं और वीडियो बनाकर आपको एसएससी सीजीएल के प्लेलिस्ट के रूप में आपको वहां पे सारे टॉपिक्स को डाल दिया है। वहां पे आप हर एक टॉपिक पर जो भी आपको एसएससी सीजीएल में मैंने आपको करवाए हैं उन सभी को आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत ही मिस किया है, तो आप उस स्ट्रैटेजी वीडियो को भी देख लीजिएगा, जहां आपको सारा रोड मैप समझ में आ जाएगा। आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से तैयारी करने हैं, तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।